बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सफ़र शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं और फिर बैरून मुल्क भी जाएंगे, फिर व्लॉग्स आते रहेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो भी बड़ी ही ज़बरदस्त है और इसके ऊपर जो आपने टाइटल देख लिया आप समझ चुके होंगे। कुछ ऐसी बातें जो आप अपने बचपन से रिलेट करेंगे और आप वाकई उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यार ऐसा ही है। इस रोड के ऊपर आके मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये कहानी इसी रोड से जुड़ी हुई है। मेरे पीछे मुल्तान रोड है और ये जौड़ियाँ पुल स्टॉप है और ये जो सड़क है ये जौड़ियाँ पुल से शुरू होके आगे 18 चक 20 चक उधर से शेरगढ़ भी जाती है, आगे लंडिया वाला बहुत से गांव हैं जो इस तरफ आते हैं। तो इस सड़क की कहानी है वो आपसे शेयर करनी है, तो इसके ऊपर आके ज़रा रिकॉर्डिंग शुरू की। आम तौर पे हम कहीं ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे बड़ा सुकून होता है, लेकिन यहाँ भी सुकून हो जाएगा। मैं ज़रा इस रोड से अब साथ ही हो जाऊँगा ताकि शोर कम हो। तो किस्सा कुछ यूँ है कि चंद दिन पहले मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा था, यहाँ सर्विस स्टेशन से पास ही है। तो वहाँ पे मुझे मेरे दादाजी के एक दोस्त मिल गए और वो कहने लगे कि उन्होंने मुझे पहचाना, कहता फ़ौजी साहब तो पोत रहे हो? मैं कि जी हाँ, मेरे दादा आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो वो बातें बड़ी उस दौर की मेरे साथ करना शुरू हो गए और करते करते मैंने कह दिया कि मैंने कहा जी पुराने वेले बहुत चंगे होंगे सी, तब वक्त बहुत अच्छा था। तो कहने लगे नहीं, ये गलत बात तुमने की है, किसी भी तौर पे पहले वक्त वो अच्छे नहीं थे। हालांकि ये पुराना बाबा खुद कह रहे हैं। कहने लगे ना समाजी तौर पे, ना माशरती तौर पे, ना फाइनेंशली और ना ही शऊर और दीनी एतबार से कुछ भी चीज़ आज से बेहतर नहीं थी। तो मैंने कहा जी बताइए आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो यही सुन रखा है। तो कहने लगे ये पिछले रोड की बात की उन्होंने मुझसे। कहने लगे गुर्बत, गुर्बत मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुर्बत क्या थी जो आज नहीं है। आप लोग तो बातें करते हो ना सिर्फ खाने पीने की कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। कहता ये कहीं कहीं किसी को मिलती थी। और आपने भी अपने बचपन में प्याज और सुर्ख मिर्च से दोपहर की रोटी खाई होगी। मैंने कहा जी हाँ, शाम को भी अक्सर खाई है। तो कहने लगे ये घर घर की कहानी थी, 2 वक्त का खाना कहीं नहीं मिलता था। आज कोई घर ऐसा है? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं। फिर कहने लगे कि ये जो सड़क देख रहे हो 20 चक वाली सड़क। मैंने कहा जी। कहता 20 चक यहाँ से तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर पीछे है। उसको मुल्तान रोड पे आने के लिए 8-9 किलोमीटर सफ़र है। कहा 20 चक से और वहाँ से भी पीछे लोग आते थे इस सड़क पे आने के लिए और वो अपनी जूतियाँ पाँव से उतार के सर पे रख लेते थे ताकि ये जूती घिसे नहीं, पुरानी नहीं हो। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा जी इसलिए? कहता गुर्बत इतनी थी कि जूते लेने के भी पैसे नहीं होते थे। लोग जूता इसलिए कम पहना करते थे ताकि जूता घिसे नहीं और हमें नया जूता ना लेना पड़े। और मुझे बचपन की वो बातें याद आ गई। मैं पुरानी बूढ़ी अम्मा और खालाओं को देखा करता था अपने बचपन में कि वाक़यातन वो जब शहर की जानिब आती तो गांव के रास्तों में उन्होंने जूतियां अपने सर पर रखी होती ताकि ये जूतियां जो हैं घिसे नहीं। ये ख़वातीन व हज़रात, ये स्टोरी आप अगर 90 की दिहाई से पहले, 90 की दिहाई शुरू होने से पहले आपकी पैदाइश है तो आप इसको रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा मैंने देखा है बचपन में। कहता ये कहानी थी। ये आप ज़रा तसव्वुर करें क्या आज ऐसी गुर्बत है? आज जो हमारे पास कितने कितने जोड़े और कितने कपड़ों के, जूतों के, हर सूट के साथ एक जूती होती है। तो कहने लगा ये सूरत हाल थी। फिर मैंने कहा जी आप जो कह रहे थे कि शौरी एतबार से या दीनी एतबार से, हमने तो ये सुना कि पहले इतनी बेहयाई नहीं थी, इस तरह का कोई सीन नहीं था। कहने लगे नहीं, शऊर नहीं था लोगों को। आज लोगों को शऊर आया है तो एहसास हुआ है कि बेहयाई है या इस तरह की चीज़ें। फिर इसी रोड की उन्होंने मुझे, जो मैंने आपको भी दिखाया, कहने लगे कि इस रोड पे आगे जाके ये नहर है, नहर के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉइंट था जहाँ पे ख्वातीन बैठ के कपड़े धोया करती। तो कहने लगा वी अले मोगे थे, वो उसको कहा करता वी अले मोगे थे उथे औरतां नंगियां बह के नहादियां सी। यानी औरतें वहाँ पे नंगी बैठ के नहाया करती थीं और जब कोई मर्द पास जाता तो वो भाग के साथ में कोई कपास के खेत में या गन्ने के खेत में वो घुस जाया करती। और बाद में कोई फिर भी मतलब वो शर्म नहीं करती थी, वो मतलब उसी तरह अपना अमल जारी रखती, इन खालों के ऊपर बैठ के नहाना या कपड़े धोना। तो आज कहते हैं कि शऊर ज़्यादा हो गया।
आज आप इन नहरों पे, खालों पे वो सीन नहीं देखेंगे। आज हर बंदे के घर में वॉशरूम है, वो अपना ख्याल रखता है, वो उसको अपने शऊर का पता है, उसको पर्दे का पता है। तो ये चीज़ें माजी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, आज इनमें बेहतरी आई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी वाकई आपने जो बातें की हैं ये बड़ी जानदार हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं कि इंसान को रिस्क नहीं मिलता था माजी में। आज आप देखें, ये उस सड़क की कहानी मैंने आपको सुनाई जहाँ पे लोग जूते तक नहीं पहना करते थे, लेकिन आज यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, लैंड क्रूज़र, प्राडो, गाड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे गुजरता है, और मोटरसाइकिल तो किसी गिनती में नहीं है। साइकिल छोड़े, मोटरसाइकिल किसी गिनती में नहीं है। कोई बंदा पैदल आज इस सड़क पे नहीं आ रहा होता। तो मुझे आप बताएं कि क्या माजी बेहतर था या आज? असल में हम जो आज मुश्किल ज़िंदगी है ना, जो कहते हैं कि पहले एक कमाने वाला था, 10 खाने वाले थे, गुजारा होता था, लेकिन आज 10 कमाने वाले हैं फिर भी गुजारा नहीं होता। तो गुजारे का ताल्लुक वो हमारी गैर ज़रूरी जो ज़रूरियात हैं, जो ख्वाहिशात हैं गैर ज़रूरी, उनसे है। वो हमारी जब बढ़ती गई तो हमें पैसे थोड़े हो गए। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कुछ बातें जो मुझे उस बुज़ुर्ग ने बड़ी इंस्पायर की और मुझे वाक़तन एहसास हुआ, और मैं ये इसलिए भी बात करना चाह रहा था कि यार नाशुक्री आज के दौर में बहुत ज़्यादा। हम हमेशा कहते पहले वक्त अच्छे थे, अब तो कुछ होता ही नहीं है। होंता जी पूरी नहीं पैंदी, अब तो जनाब गुजारा नहीं होता। तो सब भाई आज का वक्त बहुत अच्छा है, अल्लाह ने हर तरह से फजल किया है। आज पढ़ाई हर जगह आम है, आज शऊर जो मैंने बात की वो हर जगह आम है। पर्दा ज़्यादा हो गया है पहले की निस्बत, पहले मुआशरे की निस्बत। पहले गांव में वो कहते हैं हया तो पर्दा नहीं होता था, बहुत कम होता था, लेकिन अब पर्दा भी शहरों के अंदर भी ज़्यादा हो गया, शऊर बढ़ गया है, रिस्क बढ़ गया है। तो आज हम शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, नाशुक्री ना करें कि वो पहले वक्त बड़े अच्छे थे, आज उससे ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ ख्वाहिशात के जिन को अगर काबू कर लिया तो बहुत से मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। ये जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है इसके मुतालिक कुछ कहिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप इससे एग्री करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चंद दिन बाद हम पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का विज़िट करेंगे, उसके बाद मिस्र का विज़िट होगा, और आपसे इस तरह के व्लॉग्स शेयर करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।